हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उषा मैथ्स पे। हम लोग यहां पे रेशियो पढ़ रहे हैं और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूं। देखिए, बहुत सारी बातें कितना भी कहें टॉपिक पे आते हैं, लेकिन जो मन की बातें वो आपसे शेयर करे बिना क्लास शुरू हो ही नहीं पाती। ठीक है, बहुत सारी बातें मन में चलती रहती है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है और मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए, मुझे ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अगर आप अपना वीकली एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मैं बहुत ही ऐसी बातें बताता हूँ जो मैंने खुद फॉलो किया है और उन बातों को फॉलो करने के बाद मैं अपने आप को बेहतर पाता हूँ, पहले से इम्प्रूव पाता हूँ। अब देखिए, अगर अपना वीकली एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, अब वीकली एनालिसिस का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए किसी वीक में 7 डे, किसी वीक में क्या सारे वीक में 7 डेज हैं, 7 डेज का वीक है। आपको लगता है कि हमने टाइम टेबल बनाया है, सारी टॉपिक्स पढ़ने, आपको मैथ भी पढ़नी है, आपको हिंदी भी पढ़नी है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना और आपको जीएस भी पढ़ना। हो सकता कोई एक ऐसा दिन होगा या ऐसे 2-3 दिन हो सकते जहाँ पे कोई 1-2 टॉपिक मिस हो सकते हैं। तो अगर आप वीकली एनालिसिस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमने इस वीक में किस सब्जेक्ट में समय कम दिया है या समय नहीं दिया है, तो आपको ये पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए, आपको एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे आप मैथ पढ़ रहे हो, चाहे आप जीएस पढ़ रहे हो, चाहे रीजनिंग, आपके लिए सब इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए सब इम्पॉर्टेंट है। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट में ज़्यादा समय या कम समय देंगे तो वो रिजल्ट में भी फ़र्क करेगा। अगर मैथ्स में ज़्यादा देंगे तो मैथ्स बेहतर चली जाएगी, रीजनिंग में कम देंगे तो रीजनिंग कम रह जाएगा। और मैं ऐसा देखता हूँ कि अमूमन क्या होता है, रीजनिंग की क्लास में बच्चों को लगता है रीजनिंग बहुत आसान है, निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता कोई 1-2 क्वेश्चन वहाँ पे, क्योंकि देखिए टीचर अपना हमेशा बेस्ट देने का प्रयास करता है। कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जो लगेगा नहीं यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अपने बच्चों को ना बताए, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए नेवर मिस एनी क्लास। आप किसी भी क्लास को मिस अगर करते हैं, कहीं भी ऑफलाइन पे जा रहे हैं, मैं देखता हूँ अपने इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, रीजनिंग अरे ठीक हो जाएगा, अरे हो नहीं जाएगा। अगर सिलेक्शन रुकेगा तो 2, 4, 10, 15 नंबर से नहीं रुकता किसी का सिलेक्शन, 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर। हो सकता कोई एक ऐसा क्वेश्चन आपके सर लेके आए हो जो वही क्वेश्चन है, उसके जैसा क्वेश्चन आज एग्जाम में, और वो आपसे छूटा रह जाए, तो फिर क्या करेंगे? फिर पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसीलिए नेवर मिस एनी क्लास। आप अगर क्लास करने के लिए प्रॉपर उद्देश्य के साथ जाइए, वहाँ पे पढ़ाई करिए और उसको रिवीजन मोड पे रहिए और वीकली एनालिसिस ज़रूर करते रहिए, ठीक है। वीकली एनालिसिस करने से बहुत सारी बातें निकल के आ जाती हैं। और मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ कि हमेशा टाइम टेबल बना के ही पढ़ाई करेंगे। मैं एक छोटा सा टाइम टेबल आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, टाइम टेबल का इम्पॉर्टेंस क्या है। टाइम टेबल का इम्पॉर्टेंस आप इसी तरह से समझ लीजिए कि जैसे एग्जाम में मैथ में भी आपको करना है, रीजनिंग भी करना है और जीएस भी करना है और हिंदी भी करना है, वैसे ही आपकी लाइफ में टाइम टेबल का भी इम्पॉर्टेंस है। अगर आप टाइम टेबल से नहीं पढ़ाई करते हैं तो ये गैप जरूर आएगा, ये गैप जरूर आएगा। ठीक, आपका हो सकता है 3 पोर्शन बेहतर हो, 1 पोर्शन थोड़ा सा वीक हो, या हो सकता है 2 पोर्शन वीक हो, 2 पोर्शन बहुत बेहतर हो। ये गैप सिर्फ और सिर्फ टाइम टेबल न फॉलो करने की वजह से बनता है। तो आप हमेशा देखिए, आपको एक दिन में अगर हम बात करें किसी भी एग्जाम में 150 क्वेश्चन आ रहे हैं या 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50-50 सबके आ रहे हैं। अगर आप एक दिन में 50 क्वेश्चन मैथ के, 50 हिंदी के, 50 रीजनिंग के, 50 जीएस के नहीं लगाते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप 2 घंटे में वहाँ पे 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। कुछ ना कुछ टॉपिक आपका छूटेगा। क्यों छूटेगा? क्योंकि आपने टाइम टेबल से पढ़ाई नहीं की है। आपको तो मेरी बातें माननी नहीं है। आप इन बातों को मानिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं कहता हूँ आप 6 महीने किसी भी एक बात को, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बीच में क्लास के या फिर वीडियो के स्टार्टिंग में, आप उन बातों को फोकस करिए। सारे टेस्टेड एंड प्रूवन रिजल्ट हैं जो मैंने खुद अपने पढ़ाई के समय पे इम्प्लीमेंट किया था और आज भी बहुत सारे बच्चे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उनका जब रिस्पांस आता है, शेयर करते हैं, मैं बहुत ही जल्द कुछ स्टूडेंट्स का जो भी सिलेक्ट हुए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोगों का इंटरव्यू आपके साथ शेयर किया जाए ताकि उनसे ये पता चल सके एक स्टूडेंट को पढ़ते समय क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, या फिर आप एग्ज़ाम हॉल में देने जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या गलतियां होने वाली, उनसे कैसे बचना चाहिए, या फिर जब भी आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं या फिर जब आप कोचिंग स्विच कर रहे होंगे, स्विच करने के क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो सारी बातें वो समराइज करके मैं प्रयास में हूँ कि 2-4-10 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू आपके साथ शेयर किया जाए वीडियो के माध्यम से। आप बहुत सारे वहाँ पे एक्सपीरियंस आपको रहेंगे।
अब देखिए टाइम टेबल का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा। टाइम टेबल का सबसे बड़ा बेनिफिट यह रहेगा, जैसे मान लीजिए आपने बनाया कि मैथ, अगर हम शाम की बात करें, शाम को मान लीजिए आप 6 बजे पढ़ने बैठिए और 3 घंटे का टाइम टेबल बनाइए कि 9 बजे तक। अब देखिए इस टाइम टेबल में सबसे पहली 2 बातें आपको बहुत फॉलो करनी। जब भी आप टाइम टेबल फॉलो करें तो आपका मोबाइल ऑफ होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया डिस्टर्बेंस है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर बाकी चीज़ें आप समझ लीजिए कि अगर किसी की कॉल आ रही है तो मुझे कैसे डिलीवर करना है, क्योंकि ऑनलाइन में आप मोबाइल का यूज होना ही होना है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए भी आपको अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस बना के रखने चाहिए। किसी का कॉल आता है तो 9 बजे के बाद। और दूसरा, अगर आप रूम में रहते हैं तो कमरा बंद पढ़ाई, कमरा बंद पढ़ाई। कमरा बंद पढ़ाई का मतलब क्या है, अगर आपके कमरे के बाहर आग लग गई हो तब भी आपको ना पता चले। मतलब पूरा कंसंट्रेशन आपकी अपनी पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि देखिए बेहतर रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि कंपटीशन उस दौर से है, कंपटीशन उस दौर में है। कोविड के बाद से जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे बच्चे जॉब कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अल्टीमेटली इधर आना चाह रहे हैं, तो तैयारी शुरू कर दिए हैं। तो कंपटीशन टफ है और जो भी वैकेंसीज आएंगी तो वहाँ पे थोड़ा सा मारामारी ज़्यादा रहेगी। अगर उन चीज़ों से आपको बचना है तो अपने आप को एकदम वेल फोकस्ड होकर तैयारी करनी होगी, ठीक है। 2 बातों का, मोबाइल ऑफ रखेंगे और कमरा बंद पढ़ाई करेंगे। अगर आपके कमरे के बाहर कुछ भी हो रहा, मुझे नहीं लेना देना, ये मेरा टाइम टेबल का, ये मेरे स्टडी का टाइम, इससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर। देखिए मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। प्रैक्टिकल बात क्या है कि जैसे आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेंगे 4, 5, 6 दिन, शुरुआत में चैलेंजेस हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता करेंगे, लगेगा अरे यार छोड़ो यार, कौन रोज़ रोज़ का टेंशन पाले, रोज़ घड़ी देखो कितना बच गया, मैथ पढ़ना, रीजनिंग पढ़ना, जीएस, हिंदी। क्योंकि सब लोग को फ्लेक्सिबल आराम है यार। जब मन करे मैथ, जब मन करे रीजनिंग, जब मन करे जीएस, जब मन करे ना पढ़ो सो जाओ, ख़त्म। नहीं, ऐसे नहीं करना। अगर आप ऐसे करते हैं तो अपने आप से धोखा कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ धोखा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं आपके साथ एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात शेयर करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, ठीक, अगर आप उससे रोज़ हाथ मिलाते हैं, अगर आप रोज़ उससे हाथ मिलाते हैं और अगर वही दोस्त आपकी आंखों में पट्टी बांध दी जाए तब भी अगर आपसे हाथ मिलाए तो आप उसके हाथ को महसूस करके बता देंगे कि तू यार सुमित है, तू रोहन है, तू दुर्गेश है। बता देंगे कि नहीं बता देंगे? ज़रूर बता देंगे, क्योंकि बॉडी एक अंदर से एक वो जो इसेंशियल हमारा अनकॉन्शियस माइंड उसको अब्जॉर्व कर लेता। तो सेम चीज़ है, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आपका माइंड अनकॉन्शियस कहीं भी रहेंगे, एक टेंशन होगी नहीं, ये मेरा टाइम टेबल है, मेरा पढ़ाई का टाइम हो गया, तो फॉलो करेंगे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ टाइम टेबल आपके साथ शेयर करता हूँ। मान लीजिए मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीएस पढ़ना है और आपको हिंदी पढ़ना है, या जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, आप 3 घंटे या 4 घंटे का ऐसा टाइम टेबल रखिए जिसमें सारे टॉपिक्स कवर किए। इसमें आप कुछ ना करिए, हो सकता है कि एक टाइम टेबल तो ये हो सकता है कि आप कोचिंग में अप टू डेट रहिए, जहाँ कहीं पे ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अप टू डेट मतलब जितना क्लास में हो रहा आप उतना ही तैयार कर लीजिए, उतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। अप टू डेट रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाए रहेंगे तो बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। एक टाइम टेबल ये हो गया। दूसरा टाइम टेबल हो गया कि रिवाइज करना। एक तो रिवाइज करने, मान लीजिए कोई टॉपिक परसेंटेज का है, दूसरा क्या है कि क्लास वाला, ठीक, क्लास वाला सब में रखेंगे। रीजनिंग में हो गया, आप ऐसे बना सकते हैं। और टाइम की बात रही, वो आपके अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर है कि हमें मैथ्स में 1 घंटे देने हैं या रीजनिंग की बात करें तो 30 मिनट्स अप्रॉक्स। अगर आप दिन में 30 मिनट भी देते हैं, ईमानदारी से 30 क्वेश्चन लगा लेते हैं 1 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपका कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग आप 100 में 100 है, 100% ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई टॉपिक आप डिसाइड कर लीजिए कि हमें डाइस पढ़ना है या वेन डायग्राम पढ़ना है, और क्लास में जितना भी क्वेश्चन। अच्छा, आप ये महसूस करते हैं ना कि एक, जैसे मान लीजिए 1 घंटे की क्लास है, ठीक, 1 घंटे की क्लास में अगर रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन। तो आप आधे घंटे में 25 क्वेश्चन नहीं रिवीजन कर सकते। आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें, कॉम्पिटिशन एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे एक बार पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। मेन आपको रिवीजन पे फोकस करना होगा, ठीक है। तो आप रिवीजन क्लास वाला। इसी तरह से जीएस में हो सकता है कि हाँ, जीएस में मैं हमेशा कहता हूँ आप टैबलेट की तरह टाइम टेबल में, जैसे आप दवा नहीं खाते हैं, सुबह 6 बजे का रखिए कि करंट पढ़ना है, ठीक, फिर दोपहर 12 बजे, ठीक है, और शाम को फिर मान लीजिए जो भी इस टाइम टेबल की शुरुआत में पढ़ लीजिए 6 बजे। क्योंकि जीएस एक अब्रॉड है तो उसमें आपको लिमिटेशंस है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो जीएस को आप 45 मिनट या 30 मिनट में नहीं बांध सकते हैं। जीएस को पूरे दिन की दिनचर्या में बांध दीजिए कि हमें दवा की तरह खाना है।
सुबह खाना, दोपहर को खाना, सोने से पहले खाना, खाली पेट जी खाली पेट की बात करें तो करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, दोपहर में खाने की बात करें कुछ भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो आपका इंटरेस्ट है, शाम को सोने से पहले एक बार सबका रिवीजन कर लीजिए, बात खत्म, दैट्स इट। तो अगर आप ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और जो कुछ भी आपके साथ शेयर करता हूँ ये पिछले 5-6-7 सालों का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, और जो भी पढ़ाई के समय पे मैंने टाइम टेबल का फॉलो किया था, मैं आपको रिजल्ट्स बताता हूँ। रिजल्ट्स इतने बेहतरीन थे, इतने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हैं कि मुझे खुद भी नहीं भरोसा होता उन चीज़ों पे कि मैं पहले से क्यों नहीं फॉलो करता था। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट। उस समय हम लोग डीयू में पढ़ते थे, तो पहली बार मैं छोटे शहर से बहुत बड़े शहर में गया था, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आईं और बहुत सारी एक नई दुनिया देखी। इतने लोग पहली बार मैंने देखे कि मैं आपको बता नहीं सकता। कभी कभी ऐसा होता था कि मेट्रो स्टेशन पे गए और लगता था यहीं देख के वापस, इतनी सुंदरता है उस शहरों में, दिल्ली में खासकर बात करें, सबके साथ होता, देख के लौट आते थे, मज़ा आने लगा उन सी चीज़ों में। तो फर्स्ट ईयर मेरा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। पहले मेरे ओनली 54% बने, फिर मैंने बैक का इम्प्रूवमेंट पेपर होता है डीयू में, तो हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट डाला, तो फाइनली फिर जाके 64% आ गया। सेकेंड ईयर में फिर मेहनत करना शुरू किए, क्योंकि हिंदी मीडियम से थे और सारा इंग्लिश मीडियम, फिर डीयू का कल्चर, वहाँ के प्रोफेसर्स की लैंग्वेज, वो जो गैप था वो कवर करने में टाइम लगा। फिर सेकेंड ईयर आते आते 68% पे ख़त्म हुआ। लेकिन ओवरऑल परसेंटेज तो मुझे अच्छा ही करना था, 75+ ले जाना था या 70+ ले जाना था। उसके लिए मुझे थर्ड ईयर में चाहिए थे 85+ परसेंटेज। तो उसके लिए मुझे मेरे एक सर बताया करते थे जब मैं 12th क्लास में था, और मैं हमेशा 12th क्लास में भी टाइम टेबल का बहुत ही पाबंद इंसान था, टाइम टेबल से ही पढ़ाई करता था। तो मैंने बीएससी थर्ड ईयर में उस चीज़ को अप्लाई किया। मैं आपको बता दूं मेरा कॉलेज 19 जुलाई से शुरू हुआ था और ख़त्म हुआ था 4 जून तक। कोई एक ऐसा दिन नहीं था, मैं हमेशा डायरी बनाता था और सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई करते थे सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में। और ये पढ़ाई जैसे मान लीजिए हम लोग दिल्ली में रहते थे, त्यौहार के टाइम पे 4 दिन घर पे आ गए, तो डायरी में लिखा होता था 4 दूनी 8 घंटे की पढ़ाई छूट गई है, तो उसको मेंटेन कर लेते थे, कहीं ना कहीं कवर करते थे। उसका रिजल्ट मैं आपके साथ बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे। जो भी लोग अगर कभी देखना चाहेंगे तो मैं मार्कशीट भी दिखा सकता हूं आपको कि उसका रिजल्ट क्या था। थर्ड ईयर का रिजल्ट, बीएससी थर्ड ईयर का रिजल्ट 85% प्लस, सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई करके। क्योंकि कंटिन्यूटी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप इस टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 6 महीने इस चीज़ को फॉलो कर लीजिए। 7वां महीना जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप 100% उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, मेरा चैलेंज है। लेकिन हाँ, इस टाइम टेबल को 6 महीना डेट टू डेट, अगर ये 3 घंटे का टाइम टेबल है तो आप एक डायरी बनाइए, डायरी पेन बनाइए कि हाँ आप होली के बाद से स्टार्ट करिए। 1 तारीख 1 अप्रैल को 3 घंटे, 2 अप्रैल को 3 घंटे, 3 अप्रैल को अगर मिस हो जाता है तो वो 3 घंटे कवर करिए। मैं कहता हूँ चैलेंज है, रिजल्ट आएगा, लेकिन आपको डेडिकेशन, समर्पण दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। और दूसरा है कि बहुत सारे बच्चे रात में पढ़ाई करते हैं, ये भी मैं शेयर कर देता हूं आपके साथ। बहुत सारे बच्चे रात में पढ़ाई करते हैं, तो मेरा ऐसा मोटिव नहीं रहा कि अगर आप रात में ही पढ़ाई कर सकते हैं, आप अगर पॉसिबल हो तो सुबह भी पढ़ाई करिए। 5 बजे या 4:30 बजे उठ जाइए, क्योंकि सुबह का जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वहाँ पे माइंड की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। हमारी जो इंद्रियाँ होती हैं वो स्वस्थ मतलब फ्री महसूस करती हैं, तो वो जितना भी आप रिकॉल करेंगे तो वो आपके माइंड में रहता है। तो सुबह अगर आप उठ सकते हैं, पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है, अगर कर सकते हैं, क्योंकि सुबह तो मैं हमेशा सुबह उठना पसंद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह उठना, हमेशा, चाहे क्लास रही हो या ना रही हो, सुबह उठना आई लाइक इट, ठीक है। तो आप सभी लोग उठें, मेहनत करें, क्योंकि देखिए आप उस दौर से गुजर रहे हैं कि बिना संघर्ष के कुछ नहीं होने वाला। आप सोचिए प्राइवेट जॉब में जाएंगे कितनी मेहनत है, अगर गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे तो कुछ रिलैक्स रहेगा, अपनी फैमिली के लिए छुट्टी ले सकते हैं, माता पिता बीमार हो सकते हैं तब छुट्टी ले सकते हैं, अपने अनुसार अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन आप अगर किसी प्राइवेट जॉब में जाएंगे तो चैलेंजेस हैं। मेरी फैमिली में भी मेरे अंकल लोग बाहर रहते हैं, कोई बॉम्बे में है, कोई गुजरात में है, तो अक्सर यही चैलेंजेस रहता है, छुट्टी नहीं मिल रही। अरे यार, ज़िंदगी में एक बार जीवन जीना मिला, लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में रखो, मज़ा आएगा। फैमिली के साथ समय बिताओगे ना, जब उस दौर में जब आपको सबसे ज़्यादा, आज तो फैमिली की ज़रूरत नहीं लगती स्टूडेंट को, अरे ठीक है पैसा भेजो बस, काम चल रहा है तो चल रहा। अभी हो सकता बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता हो कि फैमिली की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप 35-40 के दौर में जाएंगे, जब फ्रेंड्स आपके कम हो जाएंगे, तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत फैमिली की होती है।
तो आप उस समय के लिए मेहनत आज करके रखेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, पढ़ते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और जो भी डाउट्स हैं आपके, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैथ अशोक के नाम पे पेज है, और मुझे फेसबुक पे भी उषा मैथ्स विद अशोक पे फॉलो कर सकते हैं। और हम लोगों ने बहुत ही, आपके साथ मैं रिवील करता हूँ, शेयर चैट पर भी अकाउंट बनाया हुआ उषा मैथ्स के नाम से, और MX टकाटक पे भी अकाउंट बनाया उषा मैथ्स के नाम से। तो आप सब जगह फॉलो कर सकते हैं, हम लोग सब जगह मिलने वाले हैं। मैथ्स में एकदम गदर मचा के रखें, कोई चीज़ छूटने नहीं पाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, लव यू ऑल।